नमस्ते गुरुजी। नमस्ते डॉक्टर सत्यन जी। ये जाति धर्म मजहब क्षेत्र क्षेत्र खंड खंड क्यों है? खंड खंड दुनिया क्यों बिखरा टूटा फूटा है। सत्यन जी, आपने सवाल उत्तम पूछा है। इस सब का एक ही कारण है, अज्ञानता का घनघोर अंधकार। मनुष्य जब शुरुआत में आया, जब हमारी सभ्यता संस्कृति विकसित हो रही थी, तो हमारा विज्ञान बहुत कमज़ोर था और हम जुड़ नहीं पा रहे थे। तो हम ट्राइबल्स रहते थे, खंड खंड टुकड़े टुकड़े रहते थे, लेकिन वो आदत सी पड़ गई। इसीलिए क्या हुआ, शासन और सुव्यवस्था के लिए हमने तरह तरह के देश बना दिए, तरह तरह के भाषाएं सीखी, तरह तरह से विचार किया, तो वो हमारी आदत हो गई। इसीलिए हम टुकड़े टुकड़े हैं। इसीलिए देखो, लगभग 200 कंट्रीज़ है हमारी दुनिया में, लेकिन वो उस समय में था। आज तो देखो पूरा दुनिया ही एक हो गया है। अगर आप चाहें तो डॉक्टर सोनी रहती है बोस्टन में, अभी प्लेन में बैठ जाइए और कुछ घंटों में आप बोस्टन पहुंच जाएंगे। और हमारा एलोन मस्क तो इस तरह का सिस्टम बना रहा है कि रॉकेट से आप चलेंगे, कैप्सूल में बैठ जाएंगे और 1 घंटे में आप अमेरिका पहुंच जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये हमारी कमजोरी है, हमारी अज्ञानता का घनघोर अंधकार है कि हम लोग टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं। अब देखो, हिंदुस्तान तो सबसे गया गुजरा राष्ट्र है, क्योंकि मेरे दोस्त, ये ज्ञान की पराकाष्ठा थी। यहाँ ऋषि मुनियों ने इतने घनघोर तपस्या करते थे। आइंस्टाइन बड़े ऋषि मुनि थे, न्यूटन ऋषि मुनि थे। जो सोचता है, बुद्धि का प्रयोग करता है, वो ऋषि मुनि कहा जाता है। तो ये ऋषि मुनि आदमी थे, सोचते थे ये क्यों हो रहा है, दुनिया कैसा है, हमें कैसे जीना चाहिए, हमको कैसे सबों से मिलजुल के रहना चाहिए। इसीलिए देखें, ज्ञान का खंडन, जो ज्ञान का जो सबसे बड़ा भंडार हुआ हिंदुस्तान में, वेद पुराण उपनिषद लिखे गए, गीता लिखे गए, क्योंकि ये ऋषि मुनियों का ज्ञान था। आप तो बहुत बड़े वैज्ञानिक हो। थॉट इन द माइंड हैज मेड अस, व्हाट वी आर बाय थॉट वाज रोटन विल, वी आर व्हाट वी थिंक, ऑल दैट वी आर अरेंज विथ आवर थॉट वी मेक द वर्ल्ड, वी आर व्हाट वी थिंक, द मैन इज लिटरली व्हाट ही थिंक्स डे एंड नाइट, द मैन इज मेड बाय हिज थॉट्स। तो विचार था, ये विचार से हम ज्ञान की प्रकाष्ठा पर पहुँचे। प्यारे दोस्तों, इसीलिए ये क्षेत्र बन गया, ठीक है, लेकिन यदि हिंदुस्तान तो और गिर गया, अपने लोगों को ही बांट दिया, जाति में, धर्म में, मजहब में, क्षेत्र में। और अब बाहर से लोग आ गए, ये तो तरह तरह के लोग थे, इनके सोच ही कुछ अलग थे, इनके सोच अलग थे। बोलूँगा तो थोड़ा परेशानी हो जाएगी, क्योंकि ये जंगली जानवर की तरह थे। इनकी शारीरिक क्षमता इतनी ज़बरदस्त थी कि जाके पूरी दुनिया में ध्वंस जमा दिया, मारा काटा, लूटा पाटा, महिलाओं की इज्जत लूटी, धन संपत्ति को लूटा, वहाँ की सभ्यता संस्कृति को बर्बाद किया। और हिंदुस्तान सबसे कमज़ोर राष्ट्र था, जो एक ज़माने में सबसे पराक्रमी था। अशोका द ग्रेट हुए, चंद्रगुप्त मौर्य हुए, एक से एक विक्रमादित्य हुए, लेकिन धीरे धीरे अधोपतन हो गया। ये जाति धर्म मजहब क्षेत्र में बट के टुकड़े टुकड़े गैंग बन गए, कमज़ोर हो गए, आपस में लड़ते रहे। बाहर की आक्रांताओं ने इनकी कमज़ोरी का लाभ उठाया और यहाँ की सारी सभ्यता संस्कृति को बर्बाद कर दिया। इनके सोच को पलट दिया, सोच को पलट दिया। जो सोच ही इसकी शक्ति थी, जिसने शून्य का पहला आविष्कार किया। डेसिमल होता ही नहीं अगर ये शून्य की कल्पना नहीं करते। है प्रीति जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो सभ्यता संस्कृति तो भारत की महान थी, बाद में अधोपतन हो गया। इसीलिए गुलाम रहा देश। दुनिया को जोड़ने की बात इसमें थी, इसीलिए तो मैं जोड़ने वाला हूँ, पंडित हूँ, फकीर योगी वेंद्र योगी हूँ। वेद पुराणों को मैं समझा हूँ। संगसदम संबदम समुमानासी जानताम, देवा भागवता पूर्वे संजानना उपासते, समान वाकुति समान हृदय व समान व्यवस्थित स्थाव सुसाति, समानम मंत्र समिति समानम, समानम मन सचित्त में शाम, समानम मंत्र महिमते वह समान हंसा जो। ये देखो, ऋग्वेद का 192 क्या बोलता है। पूरी दुनिया को चाहिए कि एक तरह से सत्य पर चले, एक तरह से सोचे, आपस में भेदभाव हो, कर्म ऐसा करे जिससे कि दुनिया में वैज्ञानिक ढंग से प्रगतिशील हो और जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सब मिल के जिए। तो साहब, ये तो जुड़ने की बात है ना। योग विद्या क्या है? जुड़ना है, प्रेम करना है, प्रेम करना है सर। लेकिन कौन सोचता है? यहाँ तो देखो, पुतिन क्या कर रहे, जेलेंस्की क्या कर रहे, और उतना कहानी नहीं सुनाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। हमास क्या कर रहे, इसराइल को जाके फुसकी कर दिया, फिर भुसकी हो रहा है।
ये लड़ाई झगड़े मार, वैज्ञानिक मूर्ख जानवर है, जानवर है। थू थू करो इन मूर्खों पर। ये शारीरिक शक्ति जो प्राचीन काल में वो ट्राइबल से एक दूसरे को मारते थे, वही आज हो रहा है। इसलिए मेरा दोस्त वैज्ञानिक आइंस्टाइन बोला, मैं नहीं जानता कि चौथी विश्व युद्ध किस तरह से लड़ा जाएगा, क्योंकि लाठी सोटे से लड़ेंगे, क्योंकि सारी सभ्यता संस्कृति का विनाश ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में हो जाएगा। तरह तरह की विनाशक हथियार से लोग विनाश कर देंगे। जुड़ने की बात होनी चाहिए। मेरा दोस्त बहुत अच्छा फिल्म बनाया था, ग्रेट डिक्टेटर। उसमें क्या बोला कि दुनिया को बांट दिया है क्या? नफरत, नाराजगी, क्रोध, ग्रीड हैज barricaded the world in compartments. Hate has divided the society. People hate each other. They want to kill, murder, massacre. अब सो जिंग फोंग फैंग फैंग फोंग 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 फोंग। ये क्या कर रहा है? देखो, तानाशाही, मानवता मर चुकी है भाई। मनुष्य मनुष्य का शत्रु बन चुका है। तो सर, ये खंड विखंड अज्ञानता का प्रतिद्योतक है। जितना आदमी टूटे फूटे बिखरे होगे उतना द्वेष करेगा। वो आपके ऑफिस में भी करेगा। वहाँ पर गमार होगा ना, आपके टीम को लड़ाई झगड़ा में बता देगा। लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करेगा, काम नहीं करेगा। दुनिया यही लड़ाई झगड़ा का केंद्र बन चुका है। और सबसे बेहतरीन उदाहरण देखो, पार्लियामेंट में देखो, ये साले गुंडे फुंडे लुच्चे लफंगे प्रतिनिधि है हमारे जनता के। क्या कर रहा है? क्या कोई अच्छी बात कर रहा है? लड़ाई झगड़े, संविधान की कॉपी लेके घूम रहे नालायक कमीने कुत्ते। और मैं बार बार बोलता हूँ, ऐ मेरे सेना के अध्यक्ष, हिजड़े नपुंसक की तरह तमाशा मत देख। ऐसा तमाचा जर इनके माथे पर कि बुद्धि की रोशनी जग जाए। ये देश हित में नागरिकों के लिए काम करने के लिए चुने हुए हमारे एमपीज एमएलएज हैं। ये क्या कर रहे हैं? जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर हमारे भाइयों बहनों को बांटने के तरीके अपना रहे हैं और सत्ता माने के लोभी है। इसको ज्ञान है क्या? अरे सबसे मूर्ख है, सबसे नालायक कमीना कुत्ता है। ज्ञान तो है जुरो, ज्ञान तो है सच बोलो। अगर ये सभी साले सच बोलेंगे तो सूर्य को सूर्य कहेगा, चंद्र को चंद्र कहेगा, अलग अलग क्यों होगा? अगर सभी लोग देश की सेवा के लिए जीवन समर्पित करेगा तो क्या ये अलग कैसे हो सकता? बोलिए भाई, बोलिए बोलिए भाई, आपका बॉडी का एनाटॉमी अलग अलग है क्या? सत्यनारायण बोलेगा कि इसमें ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम नहीं है, कोई बोला स्केलेटन नहीं है। अलग अलग क्यों बोलता है? क्योंकि ये झूठा है। ये पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। सत्य तो है, हम सारे दुनिया के लोग एक मनुष्य है। हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए। जेलेंस्की और पुतिन लड़ाई क्यों करेगा? हमास और इजराइल लड़ाई क्यों करेगा? ये राहु और केतु इस तरह से गड़बड़ सरबर क्यों करेगा? ये यादव लोग कैसे अपने आप को बांटेंगे जाति में, धर्म में, मजहब क्षेत्र में? ये सब बिखरे तिखरे चुसके लोभी लालची हैं। ये जंगली जानवर हैं। ये भेड़िए हैं, खून के प्यासे हैं। आदमी का शत्रु केवल आदमी। थैंक यू।